ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਆ ਰੋਟੀ ਫੜਾ ਦੇ ਯਾਰ। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग हाइट्स। मैं ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ और ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ मेरे हस्बैंड जतिंदर सिंह। और आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं करतारपुर कॉरिडोर के बारे में बात करने जा रहे हैं आज हम। तो करतारपुर कॉरिडोर में अभी जो एक लेटेस्ट जो हमें पता चली है बात, और वो बहुत ही एक हार्ट टचिंग बात है कि करतारपुर कॉरिडोर ने दो ब्रदर्स, जिसमें से एक का नाम है मोहम्मद सदीक, दूसरे का नाम है मोहम्मद हबीब। उनको 74 इयर्स के बाद आपस में मिलवाया है। तो रीयूनाइट हुए हैं वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू। मोहम्मद सदीक जो थे वो उनका 1947 में पार्टीशन के समय दोनों अलग हो गए, दोनों ब्रदर जी। मोहम्मद सदीक यंगर ब्रदर थे और वो वहाँ पाकिस्तान में रह गए, और जो बड़े ब्रदर थे मोहम्मद हबीब वो इंडिया में आ गए थे। वो इंडिया में रह गए पार्टीशन के टाइम पे। और उसके बाद उन दोनों का आपस में किसी प्रकार से कोई कनेक्ट नहीं था, ना जानते थे वो कौन है, जिंदा है मर गए हैं, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। बिल्कुल कनेक्शन में नहीं थे, आपस में कनेक्ट में नहीं थे। और अभी जो सोशल मीडिया के थ्रू उनके रिश्तेदारों ने और मीडिया ने उनकी हेल्प करी। 2 साल पहले उन लोगों को पता चला कि मोहम्मद सदीक और मोहम्मद हबीब दोनों ऐसे वो हैं। हाँ, अभी वो ठीक है, जीवित हैं, और एक जो उसके ब्रदर हैं वो पाकिस्तान में है और एक ब्रदर उनके इंडिया में है। जब उनको पता चला सोशल मीडिया से, तो उसके बाद उन्होंने आपस में मिलने का जो प्लान किया कि हम दोबारा से एक बार मिलते हैं। और करतारपुर जो कॉरिडोर है उन्होंने हेल्प करी। फिर भी उनको काफ़ी समय लग गया मिलने में, 2 साल लग गए उनको। हाँ, 2 साल लग गए। और 2 साल से वो कोशिश कर रहे थे आपस में मिलने की, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाए। तो अभी 12 जनवरी को वो करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू वहाँ गुरुद्वारा साहब में उनकी मुलाकात हुई है। और दोनों की कहीं ना कहीं हम देखें, इंडिया और पाकिस्तान तो आपस में ब्रदर्स थे। जैसे एक घर में 2 भाइयों के बीच में कभी बार बंटवारा हो जाता है, उसी प्रकार से उनका बंटवारा हुआ। 2 देशों में ऐसे ही 2 देशों का बंटवारा हुआ। दोनों तरफ से दोनों लोगों को बहुत दुख हुआ था जब बंटवारा हुआ था। तो आज भी मैं जब गई थी करतारपुर साहिब, तो मैं वहाँ के लोगों से मिली और उनकी बातें सुनी, तो वो उनको भी ऐसे ही फील होता है कि ये हमारा हिस्सा है, हम हमारे हिस्से हमारे ही लोग हैं। ऐसे ही मुझे भी ऐसे फीलिंग आई कि वो हमारे ही लोग हैं। बिल्कुल भी अलग नहीं लगते हैं, वो बिल्कुल हमारे जैसे लगते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, उनके हाव भाव बिल्कुल हमारी तरह हैं। पूरा कल्चर हमारे जैसा है, जैसा रीति रिवाज कल्चर लगभग सेम फॉलो करते हैं। हाँ, तो ये एक मतलब अच्छी है। आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं ये जो वीडियो क्लिप है, वो किस प्रकार से उनका मिलाप हुआ। तो होप करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ हम आपको, और वो 74 ईयर के बाद मिले हैं। हाँ, 74 ईयर्स के बाद मिले हैं। चाइल्डहुड में ही आपस में छोटे थे, बचपन में ही वो बिछड़ गए थे। हाँ, तभी के बिछड़े हुए थे। और अगर आप लोग करतारपुर कॉरिडोर को विजिट करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हर कोई जाना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी जगह है। आप देख के आए हो, मैं तो नहीं जा पाया। जगह हाँ। बहुत एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, और बहुत ही मतलब रिलैक्स मिलता है वहाँ पे जाके। और बिल्कुल भी वो नहीं लगता, इटर्नल पीस मिलती है, एक शांति मिलती है वहाँ जाकर। तो ऐसे लगता है जैसे हम अपने ही जगह पे आ गए हैं, अपने घर में आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा मुझे। तो इसका प्रोसेस भी थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। पहली तो कंडीशन है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। क्या रिक्वायरमेंट है आपके लिए? इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो फिर आप जो करतारपुर कॉरिडोर की एक वेबसाइट है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट को आप खोलिए और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसमें आपके पासपोर्ट की डिटेल, पासपोर्ट का नंबर, आपकी जो है कहाँ से इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, कब जाना चाहते हैं, तो वो आपको सारी डिटेल उसमें फिल करनी है। और फिर में आपको वहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन के लिए अवेलेबिलिटी है। हाँ। क्योंकि एक दिन में सिर्फ 5000 जो हैं इंडियंस हैं वो ही अलाउड हैं, शायद। हाँ, 5000 ही जा सकते हैं। तो इसलिए वो आपको स्लॉट मिलेगा जो भी आपके अवेलेबल होगा, नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट है। तो आप जो डेट आपको कन्वीनियंट है आप उस डेट को सिलेक्ट कीजिए। तो हमें तो 20 दिन बाद का स्लॉट मिला था, उससे पहले कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं था।
तो आप उसको करें, सिलेक्ट करें, और फिर जब आप अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद जो है आपकी एक पुलिस इंक्वायरी होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होगी। मेरी भी हुई थी, हमारे घर में भी आए थे, एक ऑफिसर आए थे, तो इंक्वायरी करी थी उन्होंने। वो सिर्फ वो जानते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, और ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई वहाँ प्रॉब्लम आए तो हमारे साथ आके शेयर कीजिएगा। जी। तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको एक ETA बोलते हैं, वो मेल के थ्रू आ जाता है, और अगर वो मेल के थ्रू ना आए तो आप क्या कर सकते हैं कि जो वो पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, करतारपुर कॉरिडोर की जो वेबसाइट है, उसमें जाकर आप उसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF में उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले जाना बहुत ज़रूरी है। और PCR टेस्ट भी आप करवा लें, अगर नहीं भी है आपके पास तो वहाँ पे भी हो जाता है, वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी करती है। हाँ, PCR टेस्ट और साथ में जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। हाँ, तो 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें बताते हैं। पासपोर्ट चाहिए, आपका जो ETA फॉर्म है उसका प्रिंट आउट चाहिए, PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट विद इन 72 आवर्स, और फिर आपका वैक्सीनेशन दोनों डोज लगी हों वो चेक करते हैं। नहीं भी होगा तो भी अगर वहाँ कर देते हैं, क्योंकि वो टेस्ट के बेस पे भी वहाँ एंट्री है। और नेक्स्ट आपको $20 चाहिए, $20। तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि जो हमारा एक्सपीरियंस रहा था कि आप जो $20 है, $20 है, वो इंडिया से पहले ही लेके जाएं। हालांकि जब हम वहाँ पर जो इंडियन इमिग्रेशन होती है वहाँ पर भी बैंक के काउंटर हैं, हाँ, लेकिन कई बार वहाँ उनके पास चेंज नहीं होती है। वो फिर कहते हैं कि आप 5 जाने हो, हमारे पास $100 है, तो आप 5 लोग हो तो ही आप लोगों को मिलेगा। चेंज नहीं है, छोटे डॉलर नहीं है हमारे पास, $20 नहीं है, तो एक नोट ही है। तो मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए मुझे फिर वहीं पे पाकिस्तान से ही मुझे चेंज करवाना पड़े थे। तो वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, आई थिंक 2000 के पड़े थे। 1920 रुपीज़ लगे थे इनके इंडियन करेंसी में $20 लेने के लिए, और अगर हम यहाँ से लेते हैं $20 तो 1500 समथिंग लगते हैं, तो लगभग 400 प्लस लगते हैं अगर आप वहाँ पर जाकर वो लेंगे, अगर पाकिस्तान वाली साइड में जाकर लेंगे। तो इसलिए आप $20 पहले ही लेके जाएं। बाकी आपको वहाँ पर जो कोई और करेंसी ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत पड़े कोई 500-700 हज़ार की, आप वहाँ पर जाकर पाकिस्तानी रुपीज़ ले आएँ। और एक्सचेंज हो जाते हैं। हाँ, वहाँ एक मार्केट है, उस मार्केट में आप जा सकते हैं, और कुछ आपको ख़रीदना है, कुछ खाना है, खाने पीने की मार्केट बहुत अच्छी है, एंजॉय करो, खाओ पियो। हाँ, और फिर क्या करें कि अगर आपके पास कुछ करेंसी बच जाए, पाकिस्तानी रुपया, तो आते समय आप उसको दोबारा से वहीं एक्सचेंज करके इंडियन करेंसी लें। क्योंकि यहाँ पर साथ ये वाली प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि आते समय मैं वो करेंसी मेरे पास कुछ बच गई थी और मैं उसको एक्सचेंज करवाना भूल गई, और फिर मेरे पास वो थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आई। तो वो भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी वापस बच गई है तो उसको वहीं से चेंज करवा के फिर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके वापस ले आएँ। तो ये था हमारा जो एक्सपीरियंस है। मेरे मैडम गए हैं, ये मनदीप गई हैं, इनका एक्सपीरियंस है, अच्छा लगा। और बाकी आपको मैंने बता दिया कि ये करतारपुर कॉरिडोर किस प्रकार से हम 2 इंडियंस को अभी जोड़ा है उसने, और बहुत से लोगों को आपस में, ये बहुत सी स्टोरीज़ आप देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये बहुत एक अच्छा वेलकम डिसीजन है। तो हम थैंक्स करते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का, और एक्सपेक्ट करते हैं किस प्रकार से एक कभी ऐसा भी माहौल बने कि जो ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल ओपन हो जाए। जैसे यूरोप में बॉर्डर ओपन है, आप जर्मनी से आप अगर बेल्जियम में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक कंट्री चेंज होता है, आप बिल्कुल ओपन अपनी कार लेके ड्राइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हो जाए तो दोनों देशों के बीच में तो ये बहुत ही एक अच्छा होगा दोनों देशों के लोगों के लिए। तो इस होप के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।